हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए साइंस का हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा था। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप था। उसमें आपने देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम सर्कुलर लूप की तरह से बैंड कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, और साथ ही हमने उसके फैक्टर भी देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो पहले तो करती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी करंट के ऊपर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। दूसरा, वो सेंटर के ऊपर अगर हम बात करते थे तो वो इनडायरेक्टली यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था डिस्टेंस के। जैसे जैसे आप उस वायर से दूर जाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती थी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट जो था वो था नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, यानी जितने आप लूप्स पे टर्न लगाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सोलेनॉइड के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एक्चुअल में आपने जो आपकी बुक रजिस्टर आजकल जो आते हैं स्पाइरल वाइंडिंग में, आपने उसको देखा होगा। वो स्पाइरल वाइंडिंग जो लगी रहती है पीछे, वो एक सोलेनॉइड की तरह ही फॉर्म में होती है। तो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि एक वाइंडिंग या एक वायर है स्ट्रेट, जिसको मैंने स्पाइरल वाइंडिंग की तरह से डिनोट कर दिया, यानी उस वायर को लिया, ऐसे मैंने एक लूप बना दिया, फिर मैं कंटिन्यूस ऐसे लूप बनाता हुआ चला गया। ठीक है, जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देगी। ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में लूप जनरेट हो रहे हैं, यही आपकी सोलेनॉइड कोइल कहलाती है। ये है आपका सोलेनॉइड। ये उस वायर का एक्स पॉइंट, ये वायर का वाई पॉइंट। यानी इनिशियली आपका जो कंडक्टर था वो ऐसे स्ट्रेट था, एक्स वाई, इसको मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया। अब बन गया आपका ये सोलेनॉइड। अब यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि बुक में आपके एक सिलेंड्रिकल पोर्शन दिखाया जाता है जो कि हकीकत में होता नहीं है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में सिर्फ दिखाते हैं। यानी जब आप डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले बच्चे ऐसे एक सिलेंड्रिकल डायग्राम बनाएंगे, सिलेंडर बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से, फिर उसके ऊपर लूपिंग कर कर दिखाएंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग शो करते हैं बच्चे, फिर वो उसको बोलते हैं कि ये सोलेनॉइड है। ये ये जो अंदर सिलेंडर दिखाया गया है ये सोलेनॉइड का हिस्सा नहीं है। ये तो जस्ट आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए दिखाया गया है कि जैसे उस वायर की हमने वाइंडिंग की थी वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है, किसी सिलेंडर के ऊपर वायर को लपेटा नहीं गया है। तो इसका जस्ट और जस्ट सिर्फ इतना डिनोट करने के लिए है कि आपने जो वाइंडिंग की है वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगी, ना कि पहले कोई सिलेंडर लेते हैं फिर उसके ऊपर वायरिंग करते हैं। तो ये फिगर भी आपका करेक्ट है। ये अगर आप बनाते तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, गलत नहीं मानेंगे, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन रख कर उसके ऊपर वायरिंग नहीं की गई है। जो आपको लूप बनाया गया है वही सिलेंड्रिकल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आप ये बनाते तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नहीं भी बनाएंगे, सिर्फ इतना करेंगे तो भी वो सोलेनॉइड ही है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है बच्चों इस पॉइंट के लिए। तो यानी यहाँ से पहले मैं आपको सोलेनॉइड की अगर डेफिनेशन देना चाहूँ तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टर्न्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको डेफिनेशन के लिए। ए सोलेनॉइड कंसिस्ट consists a solenoid consists of an insulated copper wire। अब यहाँ से इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब है कि
कॉपर के ऊपर इंसुलेशन लगी रहती है। आपने कभी किसी इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे आप अगर गए होंगे, वो वाइंडिंग कर रहा होगा, तो वहाँ से कॉपर वायर देखना जिस तरह की वो वाइंडिंग कर रहा है, उसको आप बारीकी से देखेंगे या ब्लेड से स्क्रैच करेंगे तो आपको एक वाइट लेयर सी दिखाई देती है, पॉलीथीन जैसी। हालांकि वो पॉलीथीन नहीं होती, वो मिक्का का इंसुलेशन होता है, वो ही इंसुलेशन का काम करता है। यानी अगर ये दो वायर गलती से अगर बिल्कुल पास पास हो गई, और ये होती ही बिल्कुल पास है वाइंडिंग के टाइम पर, बिल्कुल क्लोज, ऐसे क्लोज रहती है, क्योंकि स्पेस नहीं होता, एयर गैप जनरेशन नहीं करते, क्योंकि एयर गैप इंसुलेटर का काम करता है फिर, तो बिल्कुल क्लोज होती है। उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए कॉपर वायर को इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब यहाँ पर ये है। तो क्या था आगे, ए सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड, वाउंड का मतलब लपेटा गया है, वाउंड क्लोजली, क्लोजली मतलब बिल्कुल पास पास, जैसे अभी हमने बताया, इन दी फॉर्म, इन दी फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, हेलिक्स मतलब ये सर्कुलर लूप की तरह, इन दी फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स हैविंग, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसी हेलिक्स फॉर्म में अगर आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को करते हो तो वो सोलेनोइड बन जाता है। तो मैं यहाँ से आपको एक पॉइंट और नोट करा देता हूँ कि सोलेनोइड की लेंथ उसके डायमीटर से ज़्यादा होती है। भाई ये सोलेनोइड की लेंथ है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लो ये पूरी लेंथ L है। क्लियर है बच्चों। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है ये वाला, यानी ये सिलेंड्रिकल पोर्शन कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो इसका कोई डायमीटर भी होगा, तो ये लेंथ जनरली इस डायमीटर से बड़ी होती है सोलेनोइड के लिए। तो ये नोट कर कर आप लिख लेना ये पॉइंट। ठीक है, कैसे लिखोगे, जनरली, जनरली द लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड, द लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड इज मच, इज मच greater as compared to its diameter। ठीक है, डायमीटर के कंपेरिजन उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको नोट कर लेना, आप मजाक में मत लेना इन चीज़ों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली छोटे छोटे ही टॉपिक्स क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इनको अच्छे से नोट कर कर अपने नोट्स बना लेना, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी तैयारी प्रिपरेशन कंप्लीट रहे। ठीक है, तो ये था सोलिनॉइड क्या होती है। अब सोलिनॉइड में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, या मैग्नेटिक पोल्स कैसे जनरेट होते हैं, चलिए उसके बारे में हम फिर से थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अब मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए मैं वो सिलेंड्रिकल डायग्राम पहले बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं ये डॉटेड पॉइंट से दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई जो सोलिनॉइड कोयल है, जब आप वो कोयल को रैप करोगे, वाउंड करोगे, ठीक है, लपेटोगे, तो एक सिलेंड्रिकल शेप की तरह दिखाई देगी। तो बस उसी के हिसाब से हमने इसको सिलेंड्रिकल पोर्शन पहले कंसिडर कर लिया। ये कोई मेटेरियल नहीं है, ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग की, मान लीजिए कॉपर वायर लेके आया मैं, और यहाँ से वायर लेके आ रहा हूँ मैं, ये एक्स पॉइंट है स्टार्टिंग का, ये वायर इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की तरह पीछे से दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये वायर ऐसे पीछे से आ रही है, तो पीछे से आई और ये रैप हो गई, ये फिर पीछे जाएगी, ये रैप हो गई। वैसे आगे पीछे दिखाने के लिए ही मैंने आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन दिखाया यहाँ से। ठीक है, कि ये वायरिंग या लूप कुछ इस तरह से बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू है आपकी, ये मेरी ऊपर से अब आ रही है, ये है आपका वाई पोर्शन उस वायर का। अब मैं इस सर्किट को किसी इलेक्ट्रिक, मतलब इस वायर को किसी इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट से कनेक्ट करा दूं, तो मान लीजिए मैंने पहले एक बैटरी कनेक्ट करा दी आपकी, वो लगभग 12 वोल्ट के आसपास ले ली है हमने, ये है 12 वोल्ट।
एक करंट ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट के अंदर स्विच ले लिया मैंने के। दूसरा आपको पता है एक वेरिएबल रजिस्टर भी ले लिया ताकि आप करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सके, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। और करंट मेजर करने के लिए कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उसके लिए हमने एक एमीटर कनेक्ट करा लिया। ठीक है, ये आपकी सर्किट कंप्लीट है। अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और वो प्लस पॉइंट से या प्लस टर्मिनल से निकलेगा। तो मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये करंट गया, अब वो पीछे से ऐसे आएगा, पीछे से ऐसे आएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ से जाएगा फिर से पीछे से आएगा, यहाँ से जाएगा फिर से पीछे से आएगा, पीछे से आएगा फिर से, पीछे से वायर आ रही है तो करंट की डायरेक्शन ये, पीछे से वायर आ रही है तो करंट की डायरेक्शन ये, पीछे से वायर आ रही है तो करंट की डायरेक्शन ये। इस तरह से करंट आपका लूप में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको इस पे मैग्नेटिज्म फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है, फील्ड लाइंस शो करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना राइट थंब रूल लगाएंगे। राइट थंब रूल कहता था कि अंगूठा तो उधर रखो जिधर आपका करंट फ्लो करता है, बाकी की जो फिंगर बची है चारों, जिसको कर्ल फिंगर बोलते हैं, उनको आप ऐसे क्लोज करो। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन दिखा रहा था, क्लोज फिंगर दिखा देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, जो कि स्ट्रेट वायर में करते थे। अब ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो इसका रिवर्स लगाएंगे इसी रूल का। यानी अब ये जो कर्ल फिंगर है चारों, इनसे तो मैं दिखाऊंगा करंट की डायरेक्शन और अंगूठा दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी अंगूठा जिधर होगा वो नॉर्थ पोल रहेगा हमेशा, ये याद रखना है आपको। और ये जो चारों फिंगर है इनको मैं करंट की डायरेक्शन की तरफ दिखाऊंगा। तो गिवन फिगर में देखिए आप, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये जो फिंगर है उसको वो ऐसे तो पीछे तो मोड़ नहीं सकते हो आप, तो यानी नीचे दिखाने के लिए फिंगर ऐसे हो जाएगी। हो गया, तो ये फिंगर चारों फिंगर उस करंट की डायरेक्शन में नीचे डाउनवर्ड है। तो अंगूठा मेरा राइट साइड में हो गया, तो अंगूठे की तरफ हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल, ये याद रखना है। चारों फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फिर अंगूठा नॉर्थ पोल। तो चारों फिंगर नीचे डाउनवर्ड है करंट के हिसाब से, तो अंगूठा राइट साइड में आ गया, तो राइट साइड में आपका नॉर्थ पोल। यानी सोलिनॉइड के इधर तो आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल हो गया तो ऑब्वियसली इधर साउथ पोल रहेगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती है हमेशा आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी निकलेगी और ये क्लोज लूप बनाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ये क्लोज लूप बनाएगी। कैसे, नॉर्थ से साउथ, आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करने के टाइम पे आपको याद रखना है कि एक दूसरे को कट ना करें। कट क्यों नहीं करती है वो भी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं ये वाइंडिंग को अलग तरीके से दिखाना चाहूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देखिए किस तरह से, मैं आपका यहीं पे आपको शो कर देता हूँ। फिर से हमने एक सर्कुलर लूप मान लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये कोई सोलेनोइड जो जिस शेप में आएगा उस शेप को हम दिखा रहे हैं, कोई मेटल नहीं है यहाँ पर। मैंने अब वाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। देखिए इनिशियली वाइंडिंग मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ, अब मैं वाइंडिंग को ऊपर से लेके जाऊँगा। अब ये ऊपर से जाएगी तो ये पीछे से ऐसे घूमेगी और फिर ये ऐसे आएगी। ठीक है, फिर पीछे से आगे, 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 और ये फिर पीछे से ऐसे आएगी। यानी ये तो है आपका बच्चों एक्स टर्मिनल और ये है वाई टर्मिनल। फिर से मैंने इसको सर्किट में कनेक्ट करा दिया है। प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई स्टार्ट कर दूंगा मैं, और ये स्विच की के हो जाएगा, एक रिहोस्टेट हो जाएगा आर एच, एक एमीटर हो जाएगा करंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है,
तो देखिए करंट की डायरेक्शंस यहीं से स्टार्ट होगी, ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये करंट ऐसे जाएगा आपका, अब वो पीछे से आएगा, पीछे से आएगा तो ऐसे होते हुए फिर ऊपर जाएगा, पीछे से आएगा ऊपर आएगा, पीछे से आके ऐसे आएगा करंट, पीछे से आके करंट ऐसे आएगा, पीछे से आके करंट ऐसे आएगा, पीछे से आके करंट ऐसे आएगा और फिर पीछे से आकर ऐसे करंट। तो सर्किट में करंट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए वाइंडिंग की ओरिएंटेशन, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करने से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। कंपेयर कीजिए दोनों को। उसमें अगर मैं सोलिनॉइड में सर्कुलर सिलेंडर पहले से ही दिखा रहा हूँ, तो वाइंडिंग पीछे से आ रही है तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसमें वाइंडिंग ऊपर से जा रही है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। समझ गए? तो ये होती है ओरिएंटेशन, कि भाई आप वाइंडिंग को पहले सिलेंडर से पीछे लेके आ रहे हो, सिलेंडर पोर्शन से ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो वाइंडिंग की ओरिएंटेशन यानी उसकी किस तरह से वाइंडिंग की गई है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से ही करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैं इस पर थंब रूल लगाऊं, रिवर्स थंब रूल, तो कैसे होगा? चारों फिंगर करंट की डायरेक्शन और थंब नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल मतलब। तो करंट है आपका अपवार्ड, तो चारों फिंगर ऐसे अपवार्ड हो जाएगी, हो गई। अपवार्ड हो गई तो ये जो थंब है किधर है? लेफ्ट साइड में, यानी इधर रहेगा नॉर्थ पोल। तो यानी ये सर्कुलर जो लूप आपका है, इस साइड में नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी? नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये था ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड। यानी जब आप मोटर की वाइंडिंग करते हैं ना, तो उसमें जैसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस मैकेनिक के ऊपर या इलेक्ट्रिशियन के ऊपर जो उसकी वाइंडिंग कर रहा है। वो वाइंडिंग की ओरिएंटेशन जिस हिसाब से रखेगा, उसी से डिपेंड करता है कि वो पोल नॉर्थ बनेगा या साउथ पोल बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा, मैं बैटरी की डायरेक्शन चेंज करने से भी पोल की डायरेक्शन चेंज कर सकता था। यानी अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाए, नेगेटिव टर्मिनल उधर चला जाए, तो करंट यहाँ से फ्लो करता है ऐसे, ठीक है, वापस ऊपर की तरफ आता, फिर पीछे से आता, फिर ऊपर। यानी बैटरी टर्मिनल चेंज करने से करंट इसमें अपवार्ड हो जाता, अपवार्ड हो जाता तो फिर ये नॉर्थ पोल होता, ये साउथ पोल होता। सिमिलरली इस केस में बैटरी टर्मिनल को चेंज कर दो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, करंट इसमें से पीछे से जाता और ऐसे नीचे की तरफ आता, तो इसमें करंट हो जाता डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होता तो आप थंब रूल लगाते रिवर्स हिसाब से, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, फिर ये साउथ पोल बन जाएगा। यानी ओरिएंटेशन चेंज करने से भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो पोल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। बैटरी टर्मिनल चेंज करने से भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जिससे फिर पोल चेंज हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा जस्ट सोलेनॉइड की इन्फॉर्मेशन कि सोलेनॉइड होता क्या है और करंट फ्लो कराने से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ पोल के लिए मैं आपको एक रूल दे देता हूँ। कई बार आपसे ये पूछते हैं कि सिंपली आपको ऐसे कोई सिलेंडर दे देते हैं पेपर के अंदर, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एनटीएससी जैसे एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे देंगे, यहाँ पे भाई वो ऐसे कह देगा कि मान के चलिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐसे दे देगा, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इधर मान लीजिए वो कह देगा करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस सिलेंड्रिकल पोर्शन के एंड पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पे कौन सा पोल होगा? जिस सोलेनॉइड के एंड पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, वहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा? तब वहाँ पर मेरा थंब रूल काम नहीं करता है। उसके लिए आपको ये याद रखना है जैसे शॉर्टकट ट्रिक से मैं बता देता हूँ। ये है आपका साउथ पोल बच्चों, और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल को मैं ऐसे दिखाऊं, ये दोनों एंड पॉइंट को पे मैंने एरो जनरेट कर दिया, इधर वाले पॉइंट पर एंड पे मैंने एरो जनरेट कर दिया। यानी ये क्या कह रहा है कि इधर फ्लो करो, और फिर ये कह रहा है इधर फ्लो करो। तो इस तरह से ये मेरा एक क्लोज लूप बन जाएगा कुछ इस तरह,
ठीक है, ये क्लोज लूप जनरेट हो जाएगा सोलिनॉइड कोयल के। तो एरो यानी ये ऐसे, वो पॉइंट फिर नीचे ऐसे। देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो जिस पॉइंट पर आपका एंड पॉइंट पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा वहाँ पर आपका साउथ पोल होगा, यानी इस पॉइंट पर एंड पॉइंट पर मेरा साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ के लिए देखिए, नॉर्थ के जो एंड पॉइंट है उनको ऐसे घुमा दीजिए, ये पॉइंट इधर घूम जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर घूम जाएगा। और मैं सर्कुलर लूप यानी सोलेनॉइड के एंड पॉइंट्स को अगर लें तो ये सोलेनॉइड कोयल है आपकी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एरो दिखा रहा है ऐसे, फिर वो एरो दिखा रहा है ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज जिस एंड पे करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे कैसा पोल जनरेट हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ पोल। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं आते, आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे इसमें सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल होना चाहिए, सोलेनॉइड कॉइल के एंड पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल होना चाहिए। फिर इनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनके पोल्स और करंट की डायरेक्शन, बैटरी चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो हम यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। वो ये पॉइंट है, ये तो था सोलेनॉइड के आउटसाइड में, सोलेनॉइड के इनसाइड में क्या होगा। सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होगी, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे फ्लो करता है क्लोज लूप में, सॉरी, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ ऐसे क्लोज लूप में, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। इनसाइड हो जाएगा बच्चों आपका ऐसे साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर इनसाइड होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, उनके बीच यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया था, सेपरेशन अगर सेम होती है, इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस होती है तो उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा सीधा पूछते हैं कि सोलेनॉइड कॉइल में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होता है, वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ, ये नोट कर लिख लीजिए आप। ठीक है, नोट करके आप लिख लीजिए कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the solenoid inside the solenoid are in the form of parallel straight line। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे। अब इसके फैक्टर, ये सोलेनॉइड पे जो मैग्नेटिज्म फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं। आप इन फैक्टर्स को, ये जो हमने आज पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आप, हम इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों से बताइए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।